कुछ एडजेक्टिव की डिग्री कंफ्यूजन पैदा करते हैं। जैसे एक वर्ड है ओल्ड, एक वर्ड है ओल्ड, ये एडजेक्टिव है जो कि अपनी अभी पॉजिटिव डिग्री में है। अब ओल्ड का जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो होती है एल्डर और ओल्डर। ऐसे ही ओल्ड की सुपरलेटिव डिग्री होती है एल्डेस्ट और ओल्डेस्ट। अब कंफ्यूजन वाली बात यह है कि जैसे ओल्ड की कंपैरेटिव डिग्री एल्डर और ओल्डर, तो ज्यादातर बच्चों के मन में ये कंफ्यूजन रहती है कि कहां पर तो एल्डर यूज करना है और कहां ओल्डर। ऐसे ही सुपरलेटिव में होता है कहां एल्डेस्ट और कहां ओल्डेस्ट। तो आज की इस वीडियो में हम ये कंफ्यूजन पूरी तरीके से क्लियर करेंगे। कैसे? सबसे पहले जान लेते हैं एल्डर और ओल्डर के बारे में। ठीक है, तो बात करें अगर पहले एल्डर की, तो एल्डर का प्रयोग जो है हम अपने से बड़ों के लिए करते हैं। ठीक है, खून के रिश्ते में, मतलब ब्लड रिलेशन में, जो अपने सगे हैं, मतलब भाई बंधु जो भी हैं, तो उनमें जब उम्र के अपने से उम्र में बड़े जो लोग होते हैं उनके लिए हम एल्डर का यूज करते हैं। उनके लिए हम एल्डर का यूज करते हैं। कैसे? एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ऐसे मान लीजिए कि मेरा नाम मोहन है, हालांकि मैं मोहन नहीं हूं, लेकिन मान लेते हैं, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो इस कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए मान लेते हैं कि हम, मेरा नाम मोहन है और मेरे बड़े भाई का नाम राकेश है। ठीक, लेकिन नहीं है ऐसा। ठीक है, लेकिन मान लेते हैं। तो अब जब वो मेरा सगा भाई है, मतलब राकेश मेरा बड़ा भाई है और सगा मतलब खून के रिश्ते में, ब्लड रिलेशन में, तो फिर हम कैसे बोलेंगे? हम ऐसे बोलेंगे राकेश, राकेश इज माई एल्डर ब्रदर, एल्डर ब्रदर। सही है, राकेश इज माई एल्डर ब्रदर। ठीक, एल्डर ब्रदर ये चीज। ठीक है, तो अच्छा, एक नियम इसका ये और है कि एल्डर के बाद देन का प्रयोग नहीं करते। ठीक, एल्डर के बाद देन का प्रयोग नहीं करते। तो यहां हमने क्या लिखा है? राकेश इज माई एल्डर ब्रदर। तो यहां पे एल्डर के बाद देन का प्रयोग नहीं किया गया है। अच्छा, अब बात आए अगर ओल्डर की, तो ओल्डर का प्रयोग जो है हम, इसका प्रयोग भी हम अपने से बड़ों के लिए करते हैं जो हम हमसे उम्र में बड़े हैं, लेकिन इसमें ब्लड रिलेशन का कोई सिस्टम नहीं होता। ठीक है, इसमें ब्लड रिलेशन का कोई सिस्टम नहीं होता। अब ऐसे मान लीजिए, ठीक है, ऐसे मान लीजिए कि मैं मोहन हूं, ठीक, और अभी बताया था जैसे कि मेरे बड़े भाई का नाम राकेश। अब ऐसे मान लेते हैं कि हम दोनों भाई ही नहीं है, वो राकेश जो है वो दूसरे गांव का है और मैं मोहन, मैं दूसरे गांव का। ठीक है, मान लेते हैं कि हम दोनों के बीच कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। ठीक है, हम सगे भाई बंधु नहीं है। तब हम कैसे लिखेंगे? अगर मान लीजिए राकेश मेरे से बड़ा है, तो फिर हम कैसे बोलेंगे? राकेश इज ओल्डर देन मोहन। ठीक है, मेरा नाम मोहन अपना बताया था और राकेश दूसरे गांव का है। ठीक, तब फिर क्या होगा? राकेश इज ओल्डर देन मोहन, राकेश इज ओल्डर देन मोहन। अच्छा, ओल्डर के बाद हम देन का प्रयोग करते हैं, एल्डर के बाद हम देन का प्रयोग नहीं करेंगे और ओल्डर के बाद हमें देन का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, जैसा कि राकेश इज माय एल्डर ब्रदर, इसमें देन नहीं था, और राकेश इज ओल्डर देन मोहन। ठीक है, यहां पर ओल्डर के बाद देन का प्रयोग किया गया है क्योंकि वो मेरे से बड़ा है, ओल्डर देन मोहन। अच्छा, ये चीज, लेकिन अब देखो अंतर सिर्फ यही है कि एल्डर का प्रयोग हम ब्लड रिलेशन में करते हैं। ठीक है, जब सगे हो तब ब्लड रिलेशन में। ठीक, और जैसे ओल्डर का प्रयोग है वो हम, मतलब जो ब्लड रिलेशन ना हो, कोई भी अपने से बड़ा हो, तो उसके लिए हम कर सकते हैं। ठीक, अच्छा, एक और इसका नियम होता है। एक नियम तो ये है कि एल्डर के बाद देन नहीं लगाना और ओल्डर के बाद देन लगाना है। दूसरा नियम ये है कि हम एल्डर का प्रयोग केवल व्यक्तियों के लिए कर सकते हैं, केवल व्यक्तियों के लिए। जैसे भी बताया था, राकेश इज माय एल्डर ब्रदर। ठीक है, या फिर ऐसे लिख दो, हर एल्डर सिस्टर, एल्डर सिस्टर डाइड। ठीक है, हर एल्डर सिस्टर डाइड। तो यहां पर
एल्डर सिस्टर डाइड, एल्डर सिस्टर डाइड, तो उसकी जो एल्डर सिस्टर है तो वो क्या है, व्यक्ति मतलब ह्यूमन, तो ह्यूमन के लिए ही यूज करते हैं, ठीक। लेकिन अब जैसा कि मैंने रूल क्या बताया था कि एल्डर का प्रयोग ओनली व्यक्तियों के लिए मतलब ह्यूमन के लिए, लेकिन ओल्डर का प्रयोग हम व्यक्तियों के साथ साथ वस्तुओं के लिए भी कर सकते हैं, ठीक। कुछ अन्य वस्तुओं के लिए, जैसे एक एग्जांपल समझते हैं हम, दिस इज द ओल्डेस्ट, दिस इज द ओल्डेस्ट टेम्पल ऑफ आवर विलेज, ठीक है। ऐसे जैसे दिस इज द ओल्डेस्ट टेम्पल ऑफ आवर विलेज, ठीक है, यानी यह हमारे गांव का सबसे पुराना, ठीक है, क्या है, मंदिर यानी टेम्पल है, ओल्डेस्ट टेम्पल, ये भी सुपरलेटिव डिग्री में आ गया। ऐसे तो यहां पर टेम्पल ह्यूमन तो नहीं है, लेकिन यहां तुम ऐसे नहीं कर सकते कि दिस इज द एल्डेस्ट टेम्पल, एल्डेस्ट का यूज नहीं होगा, यहां पर ओल्डेस्ट का ही यूज करेंगे हम, क्योंकि टेम्पल जो है वो ह्यूमन नहीं है, ठीक है। अच्छा अब देखो एल्डर का यूज बता दिया, ओल्डर का, एल्डेस्ट भी सॉरी ओल्डेस्ट भी यहाँ पे यूज हो गया। अच्छा एक एग्जांपल आपको एल्डेस्ट का भी दे देते हैं जिससे आपको कंफ्यूजन कोई ना रहे। जैसे एल्डेस्ट का भी एग्जांपल जो है कोई ज्यादा वो नहीं है, चलो हम नीचे तो शायद आपको चलो दिखाई दे रहा होगा, यहाँ ऐसे ले लेते हैं, जैसे सीमा इज हर एल्डेस्ट डॉटर, ठीक है। सीमा ये अलग अलग है, एक ये रहा एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल अलग है, ये और ये, ठीक है, ये यहां से अलग है, ये ऊपर वाला ये अलग, ठीक है। सीमा इज हर एल्डेस्ट डॉटर, ठीक है, सीमा इज हर एल्डेस्ट डॉटर। अब एक बार मैं सबका मीन्स बता देता हूं, राकेश इज माय एल्डर ब्रदर, यानी राकेश मेरा बड़ा भाई है जब ब्लड रिलेशन हो तब, ठीक है। राकेश इज ओल्डर देन मोहन, राकेश मोहन से बड़ा है मतलब उम्र में बड़ा है, लंबाई में नहीं, ठीक है, उम्र में बड़ा है, ठीक है। अच्छा अगर लंबाई में बड़ा हो तो क्या करेंगे, तो फिर हम टॉलर लगाना पड़ेगा हमें, सही है। तो यहां पर ब्लड रिलेशन नहीं है। हर एल्डर सिस्टर डाइड, यानी उसकी बड़ी बहन मर गई, ठीक है। तो यहां पर ये क्या है, एल्डर सिस्टर डाइड, तो उसकी बड़ी बहन सगी बहन थी वो, ब्लड रिलेशन, क्योंकि यहाँ पे एल्डर आ रहा है इसलिए ब्लड रिलेशन होना चाहिए, खून का संबंध, ठीक है। जो सगे भाई बहन होते हैं तो खून का संबंध बोलते हैं उसको। दिस इज द ओल्डेस्ट टेम्पल ऑफ अवर विलेज, ठीक है। तो दिस इज द ओल्डेस्ट टेम्पल ऑफ अवर विलेज मतलब यह हमारे गांव का सबसे पुराना मंदिर है, ठीक। अच्छा सीमा इज हर एल्डेस्ट डॉटर, इसका मतलब ये हो गया कि सीमा उसकी सबसे बड़ी पुत्री है, सबसे बड़ी बेटी है, मतलब बड़ी वाली, तो यहां भी ब्लड रिलेशन है, ठीक है। तो ये सारा फंडा होता है कि हम कैसे जो है एल्डर और ओल्डर, ठीक है, और एल्डेस्ट ओल्डेस्ट का यूज एकदम करेक्टली कर सकते हैं।